हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की न्यूज़ है ट्रम्प स्पेशल फोर्स, इंडिया इंजन अप्रूवल, यूएस सोनिक वेपन और भैरव कमांडो। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। फरवरी में इंडक्ट होगी इंडियन नेवी की सर्विस में एक नई वॉरशिप। लश्कर ने किया खुद ही खुलासा कि पाकिस्तानी आर्मी उन्हें करती है इनवाइट। भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम को जल्द ही सीसीएस का फाइनल अप्रूवल। यूएस फोर्सेस ने वेनेजुला में इस्तेमाल किया था एक मिस्ट्री वेपन और भारतीय सेना ने रिलीज करी भैरव कमांडोज की ऑफिशियल वीडियो। यूएस ने यूज किया तो कोई मिस्ट्री वेपन कौन सा था अब देगा। मिस्ट्री टूट गई है। भारतीय नौसेना अगले महीने अपनी सर्विस में एक और नई वॉरशिप को इंडक्ट करने के लिए तैयार है, जो कि है भारत की स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी। और जो तारागिरी है वो प्रोजेक्ट 70A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की चौथी फ्रिगेट। और इस क्लास की 3 फ्रिगेट्स आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी तो ये ऑलरेडी भारतीय नौसेना की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन हो चुकी हैं। और ये तीनों ही वॉरशिप्स पिछले साल यानी 2025 में ही कमीशन की गई थी। और अब इसी वर्ष इस क्लास की बाकी के जो बचे भी वॉरशिप्स हैं तो उन्हें भी इंडक्ट करने की योजना है, जिसकी शुरुआत होगी तारागिरी की कमीशनिंग के साथ। बाकी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि जिस तरह से पिछले साल भारतीय नौसेना की सर्विस में 12 वॉरशिप्स इंडक्ट की गई थी, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष यानी कि 2026 में वॉरशिप्स को इंडक्ट करने का जो नंबर है ये संभावित रूप से पिछले साल के आंकड़े को पार कर देगा। अच्छा। बाकी भारतीय नौसेना की योजना है 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। और इसी उद्देश्य के साथ भारत के अलग अलग शिपयार्ड्स में 60 के आसपास वॉरशिप्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 60। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास के एक फॉरवर्ड विलेज से एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया, जो कि संभावित रूप से पाकिस्तान से आया था। और इस कबूतर को संदिग्ध इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसके पंजों में कुछ कोडेड मार्किंग्स थी। और सबसे पहले इस बर्ड को 13 वर्ष के एक लड़के ने नोटिस किया था और फिर उस लड़के के पेरेंट्स ने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेस के बारे से बताया गया कि हल्के भूरे रंग के कबूतर के पैरों में लाल और पीले रंग के छल्ले हैं, जिन पर रहमत सरकार के साथ साथ एक मोबाइल नंबर और एक नाम और उसके बाद कुछ नंबर्स मेंशन है। और इसके अलावा उसके परों पर भी एक स्टैंप लगी हुई है। और संभावित रूप से जो कबूतर है ये पाकिस्तान की तरफ से उड़कर इस तरफ आया है। और जबकि इसी बीच शनिवार को ही इंडियन आर्म फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर की सांबा डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हथियारों के कंसाइनमेंट को रिकवर किया है, जो कि संभावित रूप से सीमा पार से ड्रोन्स की मदद से यहाँ पे ड्रॉप किए गए थे। और इस कंसाइनमेंट में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 लाइव राउंड्स और एक ग्रेनेड तो ये शामिल है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि संभावित रूप से इन हथियारों को यहाँ पे अपकमिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को डिस्टर्ब करने के इरादे से ड्रॉप किया गया। पाकिस्तान में स्थित सुअरों के संगठन लश्कर के जो सबसे टॉप के सुअर हैं तो उनमें से एक जिसका नाम है सैफुल्ला कसूरी, तो उसने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया है कि कैसे लश्कर के पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ बहुत ही क्लोज टाइज है। इस मामले पर जारी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो सैफुल्ला कसूरी है तो वो लश्कर का डेप्यूटी चीफ है और जिसकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो खुद ही पाकिस्तानी आर्मी के साथ उनके संगठन के संबंध होने की बात कह रहा है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कसूरी का जो ये रिमार्क है वो एक फंक्शन से आया है और वो जो फंक्शन है वो पाकिस्तान में एक स्कूल में हो रहा था और स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए उसने ये बात कही। ये बंदे को स्कूल में बताया कि पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा कंडक्ट बच्चों को लेते होंगे ना वहां से, उनको भी रेगुलर इनविटेशंस मिलते रहते हैं। और तो जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपने सोल्जर्स की फ्यूनरल प्रेयर्स में भी लश्कर के इन सुअरों को इनवाइट करती है। और इसी तरह से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स ने पाकिस्तान के एक और सुअरों का संगठन जिसका नाम है जैश, तो उसके सबसे प्रमुख वाले सुअर जिसका नाम है मसूद अजहर, तो उसकी भी एक ऑडियो क्लिप को पोस्ट की है जिसमें आप मसूद अजहर को क्लेम करता हुआ सुन सकते हैं कि छाती पर बॉम्ब आती खुद को उड़ाने वाले जो उनके बॉम्बर्स हैं तो वो लगभग 1000 की संख्या में तैयार हैं। और वो मसूद अजहर पर दबाव बना रहे हैं कि उनको भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए परमिशन दी जाए। और इस ऑडियो क्लिप में जो मसूद अजहर है वो ये भी क्लेम करता हुआ दिखा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, ये 1000 भी नहीं, अगर पूरी तादाद बता दूं तो कल दुनिया की मीडिया पर शोर मच जाएगा। यानी इनके पास इस तरह के सुअरों की जो संख्या है वो 1000 नहीं बल्कि 1000 से कहीं ज्यादा है। फ्रांस के पार्टनरशिप के साथ जो एक स्वदेशी तौर पर जेट इंजन को विकसित करने वाली योजना है तो इसके लिए जल्द ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीएस की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल सकता है। बाकी इस परियोजना में फ्रेंच फर्म सैफरन की पार्टनरशिप के साथ एक बिल्कुल ही नए जेट इंजन को विकसित किया जाएगा, जो कि भारत के अपकमिंग फाइटर्स जैसे कि एम का तो उसको पावर देने के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी इससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उनमें यही बताया गया था कि 12 वर्षों के टाइम पीरियड के अंदर इस इंजन की करीब 9 प्रोटोटाइप्स को विकसित करने की योजना है। और जबकि पहले प्रोटोटाइप को एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट फ्लाइट करने के लिए टारगेट रखा गया 2028 का। और इस पार्टनरशिप के साथ एक और उद्देश्य है कि भारत में कंप्लीट एरो इंजन टेस्टिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना, जो कि एक तरह से भारत के जो भविष्य के जेट इंजन प्रोग्राम्स रहेंगे तो उनके लिए फाउंडेशन का काम करेगा।
इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज भारतीय सेना के ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भारत की न्यूली रेज्ड भैरव कमांडो यूनिट्स की ऑफिशियल वीडियो रिलीज की गई है। अरे वाह। और जिसमें आप भारत की इस नई कमांडो यूनिट को कुछ नए वेपन्स के साथ भी इक्विप्ड होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा। बाकी ये वीडियो ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पे उपलब्ध है, आप जाके उसे देख सकते हैं। और भेजा साथ में भी आपको ये कहाँ भी पे सूचित कर बिल्कुल? दें कि अगर आपको भैरव कमांडो से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो बता दें कि Squadron.in पर नया कलेक्शन लॉन्च हो चुका है और जो कि लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल प्राइस पर भी उपलब्ध है, जिसमें पोस्टर फ्रेम्स, टी-शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज ये सभी शामिल हैं। तो अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो Squadron.in पे जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। बस ध्यान रहिए स्टॉक काफी लिमिटेड है, तो अगर आपको बाय करना है तो इसके आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले बाय कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसे कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करने वाली उनकी जो योजना है, तो उस योजना को कामयाब बनाने के लिए अमेरिकन मिलिट्री को इस्तेमाल करना भी उनके प्राइमरी ऑप्शंस में से एक है। तो अब इससे संबंधित एक रिपोर्ट देखने को मिली है जो कि जारी की गई है डेली मेल की तरफ से, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल फोर्सेस कमांडर्स को ग्रीनलैंड पर संभावित हमले के लिए जरूरी योजनाएं बनाने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को ग्रीनलैंड पर हमले की योजना तैयार करने के लिए कहा है, जबकि यूएस के ही जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी ऑपरेशन अनलॉफुल है और यूएस कांग्रेस का समर्थन भी नहीं मिलेगा। और जबकि इसी बीच न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें वेनेजुएलन गार्ड की तरफ से क्लेम किया गया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बिना किसी वार्निंग के हमला किया। हम वेनेजुएला की सुरक्षा में थे लेकिन अचानक से हमारे सारे रडार सिस्टम्स शट डाउन हो गए थे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और फिर जल्द ही कई दर्जन भर ड्रोन्स और छोटी संख्या में हेलीकॉप्टर्स हमें दिखाई दिए और थोड़ी ही देर में करीब 20 के आसपास यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयड थे। और ये भी क्लेम किया गया कि संख्या में कम होने के बावजूद अमेरिकन फोर्सेस ने बहुत तेजी से पूरे एरिया को कंट्रोल में ले लिया था क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस थे। और वेनेजुएलन गार्ड का ये कहना है कि इससे पहले हमने इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी थी, और वो ये भी कह रहे थे कि यूएस ट्रूप्स इतने प्रिसिशन और स्पीड के साथ शूट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हर एक सोल्जर करीब 300 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर रहा है। और इसी इंटरव्यू में उस वेनेजुएलन गार्ड ने ये खुलासा किया है कि इसमें एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट ये था कि अमेरिकन फोर्सेस ने एक बहुत ही अनफैमिलियर से वेपन का इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पर उन्होंने कुछ ऐसा लॉन्च किया जिसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस वेनेजुएलन गार्ड के मुताबिक वो बहुत ही इंटेंस साउंड वेव थी और अचानक से मुझे लगा कि मेरे सर के अंदर सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा और हम सबकी नाक से खून बहना स्टार्ट हो गया था और हमको खून की उल्टियां हो रही थी और सारे गार्ड जमीन पर गिर रहे थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और वेनेजुएलन गार्ड का ये कहना है कि वो सोनिक वेपन या जो भी था तो उसके सामने हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वेनेजुएलन गार्ड के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला को कैप्चर करने में किसी तरह के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसने न केवल वेनेजुएला के रडार सिस्टम्स को डिसेबल किया बल्कि उसने वेनेजुएला के जो सोल्जर्स हैं उनको तक डिसेबल कर दिया था। और जबकि न्यूयॉर्क पोस्ट के ही मुताबिक एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस सोर्स ने उनको बताया है कि अमेरिकन मिलिट्री के पास कई वर्षों से ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, ऐसे सिस्टम्स जो कि एक फोकस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि माइक्रोवेव्स, लेजर्स, अपने टारगेट्स को डिसेबल करने के लिए। भैया बड़ी बड़ी खतरनाक न्यूज थी। एक तो ये पाकिस्तान की कि वो बंदा कह रहा है 1000 नहीं, हमारे पास तो इतने सारे हैं और वो रेडी हैं कि भेजो हमें इंडिया, और वो कैसे पिजन पकड़ा गया वो। और सबसे ज्यादा उसके बाद जो खतरनाक थी एंडिंग थी कि जो यूएसए के पास जो वेपन है, वो कह रहा है गार्ड की वो उसने ऐसा कोई साउंड वेव उन्होंने चलाई जिससे हमारे दिमाग की नसें फटने का और नाक में से खून। तो इसका मतलब जब ये लोग खुद आए हैं यूएसए के कमांडोज तो उन्होंने कान में कुछ खास लगाया होगा कि उनको वो आवाज ना आए, पूरा वो नॉइज ब्लॉक हो जाए। हाँ, और वो भी कि भैया इतने कम नंबर में आए और इतना उन्होंने कम नंबर में आके भी इतनी तबाही करके फटाफट जो है अपना मिशन करके एकदम से निकल भी गए। 300 राउंड्स पर सेकंड क्या कह रहे एक इतना ऐसे कर रहा था कि वो मतलब इतना उनके पास या तो प्रिसिजन था, ट्रेनिंग थी, या उनके पास ऐसे वेपन्स हैं कि वो कमाल है। मैं तो वही सोच रही हूँ कि वो कहते नहीं है वहां पे, कहाँ पे है वो, क्या जगह है वो, निब्रास्का है जहाँ पे वो एलियंस उलियंस का उसको स्टडी कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं ना। हाँ, एरिया 52, वहां से कोई टेक्नोलॉजियां लेके कोई ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए हुए हो जिससे वो यूं जाते हैं और अपना मिशन करके आ जाएं, और इस बार उन्होंने यूज किया है। कुछ नहीं पता भैया क्या, हाँ क्या हुआ है सुन के ही भैया वो माय गॉड। और ऑब्वियसली ग्रीनलैंड को जो है इस तरह से आप लड़ाई करके कोई लेना, अभी तो प्लान यही है कि खरीद रहे हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि भैया पैसे वैसे से अगर बात बनती है वो ठीक है, पर किसी के साथ इस तरह से जो है आप लड़ के वॉर करके लेना वो बात सही नहीं है।
क्योंकि हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट, उसकी अपनी चॉइस है, वो किसके साथ रहना चाहते नहीं हैं, वो नहीं ग्रीनलैंड रहना तो बोल रहे चाहते। हैं हम डेनमार्क के हाँ, साथ भी नहीं, हाँ, अमेरिका वो के तो साथ कह रहे हैं भी हमको दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। Most likely पैसे की बात होगी, मुझे खरीद लग के रहा या उस टाइप से लैंड करके, खरीद लेंगे। तो मेरे को भी यही होप है कि इसी तरह से हो, क्योंकि पहले भी अगर हिस्ट्री में देखो तो यूएसए ने खरीद के ही ऐसे लग रहा लिए है हर land। हाउस होल्ड को $100,000 देंगे, हाँ, कुछ ऐसा कुछ किया लैंड हुआ खरीद था। रहे हैं, क्या स्क्वायर फुटेज के देखो हिसाब से कर रहे हैं, पता कि नहीं कुछ क्या बात चल रहा बनती है कि नहीं बनती, Yeah. या डेनमार्क से बात करके खरीदें। है। Who डेनमार्क नहीं, knows? वो तो ग्रीनलैंड से बोल रहे हैं, डेनमार्क के भी और नहीं है। नहीं, पर डेनमार्क को कोई डील कर रहे हैं या ग्रीनलैंड से कोई डील करें, कुछ ना कुछ करें तो वो ठीक है, पर ऐसे थोड़ी हो कि आप जाके छीन लो या लड़के कर Who लो। knows क्या होगा, we'll see। हाँ, देखना पड़ेगा क्या होता है, वो तो टाइम ही बताएगा। पर भैया जो वेपन बताया है भाई, उसको तो सुन के ही खतरनाक। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।